है ना। सो हम लोग कुछ कंडक्टर से रिलेटेड एग्जांपल देख रहे थे, है ना। देखते हैं 2-4 और। देखिए, अगर हम एक सिंगल प्लेट रखें, समझ रहे हैं, ठीक है, और इस पर चार्ज हम लोग रख दे Q और से एरिया A है, राइट। कंडक्टिंग प्लेट है ना, कंडक्टिंग प्लेट। ना हमें बताना है, चलिए इसको सरफेस S1 और इसको S2 लिखते हैं। फाइंड द चार्जेस ऑन ईच सरफेस। पहला मैं लिखता हूं, इफ देयर इज नो फील्ड, ठीक है, फील्ड नहीं है तो। दूसरा, इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, या मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं E, डायरेक्टेड लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट ना। देखिए ये दोनों कंडीशन है, पहले तो बोल रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और अपने को इन दोनों फेसेस पे चार्ज बताना है। दूसरा बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, एंड देन हमें बताना है ना। लिखते हैं एक एक करके सॉल्यूशन और देखते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है और क्या करा जा सकता है ना। देखिए इसको तो पहला वाला पार्ट को मैं यहीं से सॉल्व कर देता हूं, दूसरे वाले के लिए अगर रहेगा तो डायग्राम बना लेंगे, या चलो इसको लिखते हैं। ना अगर मैं इधर x मानता हूं तो इधर अपना बचेगा q माइनस एक्स, और ये कोई पॉइंट P है, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिए क्या कि जो पॉइंट P अपने को दिया गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होना चाहिए, 0। और आप जानते हैं कितना लिखते हैं, Q राइट बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। आप लिखिए, मैं ये यहां से लिख रहा हूं, जब मैंने प्लेट के बारे में बताया था तो एक प्लेट, हाँ, कंडक्टिंग रहने का पर्पस बस यही रहता है कि वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अपने तरीके से करता है, समझ रहे हैं। बात बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, एनर्जी है, ये मैंने पहले भी बोला है कि दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का नहीं है। हाँ ना, and this implies क्या आ रहा है, q लेफ्ट माइनस q r इक्वल्स टू 0, और लेफ्ट में है q माइनस x और माइनस में x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू q बाई 2। मतलब दोनों सरफेसेस पे आधा आधा हो जाएगा, समझ रहे हैं। कब, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, 0। यहां भी q बाई 2 और ये इस तरीके से। देखिए टोटल चार्ज नो डाउट आपका Q ही है, हाँ जी, टोटल Q ही है। इधर इतना आएगा, इधर इतना आएगा, ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, राइट ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब क्या करेगा, देखिए कंसेप्ट वाइज में बोलूंगा, अभी भी हमारा काम वही है। क्या क्या, देखिए कि कोई पॉइंट P इसके अंदर है, हाँ जी। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को गिवन है, ठीक है ना, ऐसा। हाँ ना, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेट 0 होता है। यहां पर अगर चार्ज x है तो यहां पर q माइनस एक्स, और ये रहा पॉइंट P पर। तो ध्यान दीजिए EP जो है वो 0 होगा, कैसे, नेट, कैसे, लेफ्ट वाले की वजह से राइट में, हाँ जी, और राइट वाले चार्ज की वजह से लेफ्ट में, हाँ,
ये लेफ्ट की, ये मैं लिख रहा हूं क्यू लेफ्ट, और ये मैं लिख रहा हूं क्यू राइट। हाँ, और यहां पर ये ई भी, तो ये नेट मिला के 0 होने चाहिए। देखिए ई क्यू लेफ्ट की वजह से, जो कि है किधर, राइट में, प्लस ई माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस ड्यू टू राइट। हाँ जी, और होना कितना चाहिए, 0। ये 2x लेफ्ट में चार्ज q माइनस एक्स बाई, 2 नहीं ना, 2a एप्सिलॉन नॉट, q a एप्सिलॉन नॉट होता है, प्लस e माइनस जो भी आएगा q राइट या राइट वाला कितना है x, तो आप x लिख लो, बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। नेट कितना होना चाहिए, 0। अब यहां से जो x आएगा उसको ध्यान देना है, लिखते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं। 2x इक्वल्स टू q प्लस 2a एप्सिलॉन नॉट e, हाँ जी, बाई दिस 2 एप्सिलॉन नॉट। या इसको हटा सकते हो, दोनों तरफ लिखेंगे या काट भी सकते हैं, ठीक है ना, इतना आ रहा है, समझे। हाँ, और x की वैल्यू, तो देखो मेन कंसेप्ट जो है वो ध्यान ये रखना है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है वो 0 होता है। हाँ, अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो दोनों तरफ आधा आधा। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो x की वैल्यू आ चुकी है, अब q लेफ्ट, यही तो हमारा q राइट है, और q अगर लेफ्ट लिखेंगे तो ऑफ कोर्स नेट में से x को आप माइनस कर दो, है ना। द मेन कंसेप्ट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इनसाइड में, राइट ना। इस तरीके से हमारे पास 2 3 4 प्लेटें हो तो क्या करेंगे और कैसे फिर यूज करा जाता है, देखते हैं। है ना। नहीं, अगर हमारे पास प्लेट जो है, चलिए इस पर क्यू लिख लेते हैं। देखिए जानबूझ के मैं थोड़ा थिक दिखाना चाह रहा हूं, सो दैट कि हम लोग उसके डायमेंशंस या जो इनसाइड वाला बात है वो थोड़ा समझ पाए, ठीक है ना। देखो ये सभी के सभी लार्ज प्लेटें हैं, ठीक है ना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, हर जगह पर बता सकते हैं, वो चीज हम बहुत पहले देख चुके हैं, ठीक ना। बट मैं अब बात कर रहा हूं कि हर प्लेट के ईच सरफेस पर कितना चार्ज होगा। ऑफ कोर्स इसके थ्रू भी हम लोग 4 5 एंड 6, राइट। हमें बताना है कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, प्लेट्स, charges given as shown in the figure, given as shown in the figure, हाँ जी। Then find charge on each surface. Then find charge on each surface.
चलिए एक बात मैं और डिस्कस कर देता हूं यहां पर कि कभी किसी को कोई कंफ्यूजन या ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, सभी का एरिया ए लिखते हैं, है ना, प्लेट एरिया ए, ठीक है ना। देखिए मैं अगर कोई एक पॉइंट मान लो कहीं पर से यहां लिख लेता हूं, पॉइंट पी है, ठीक ना, और मैं पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पी का मैं बता दे रहा हूं, ऑल्दो हमने नहीं पूछा है, और ये बात हमें पहले की तरह ही लिखना है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए कि ये चार्ज इस प्लेट पर है, इस प्लेट पर है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, इसके लेफ्ट में है ना, बस उतना चाहिए होता है। नाउ ईपी के लिए मैं बात करूंगा तो एक हमारा क्यू लेफ्ट आएगा कि पी से लेफ्ट में कितना चार्ज है और राइट में कितना चार्ज है, 2a एप्सिलॉन नॉट, 10 इतना ही लिखना है, दैट्स ऑल। नाउ लेफ्ट में चार्ज है ये q और ये -2q, लिख लीजिए, सॉरी x नहीं q, q एंड -2q, और राइट में चार्ज है 3q, है ना। जो लेफ्ट में चार्जेस हैं उसकी वजह से राइट में, और जो राइट में चार्जेस है उसकी वजह से लेफ्ट में, हमने लिख लिया 2a एप्सिलॉन नॉट। एंड बिल्कुल किसी भी पॉइंट के लिए आप ये काम करिए, -q और -4q/2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब -2q/a एप्सिलॉन नॉट। माइनस साइन बता रहा है, हम लोग ये लिख रहे हैं, मतलब राइट को पॉजिटिव मानते हुए लिख रहे हैं, हाँ, तो वो आएगा किधर, लेफ्ट में। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा जिसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं ऐसे लिख भी देता हूं, अगर ईपी की बात करोगे तो ईपी जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो कितना, 2q/a एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी ना, ये तो हमसे पूछा नहीं गया था, फिर भी मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी, ये सब प्रॉपर्टी हैं चार्जेस का, और जैसा चार्ज है उसी के हिसाब से होगा। कंडक्टर अपने हिसाब से चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ना। देखिए अब मैं वापस से आता हूं इसी बात पर, क्या सपोज यहां पर x है, तो ध्यान से हमेशा आमने सामने पर इक्वल एंड ऑपोजिट ही होगा, ये आता है गॉस थ्योरम से, समझे। ये आप अप्लाई कर लीजिएगा इस ब्रैकेट गॉस थ्योरम में, नेट चार्ज 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि फ्लक्स 0 आता है ना। नाउ यहां पर आ जाएगा q -x, यहां पर -x है तो इसमें प्लस हो जाएगा, और चाहे ये जितना भी है y, यहां पर -y होगा। आमने सामने में हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आएगा, फिर से आप अप्लाई कर लेना क्या, गॉस थ्योरम, और यहां अगर माइनस है तो यहां पर आपका ये प्लस आ जाएगा, समझे ना। आई होप कि केवल और केवल आपको x ही वेरिएबल है, ध्यान दीजिए, है या नहीं, x ही वेरिएबल है, x आ गया आपका काम ही खत्म हो जाएगा ना। इसके लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी भी कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 लिख दो, इसके अंदर लिख दो, इसके अंदर लिख दो, इसके अंदर लिख दो, चलो मैं 1 ही लिख देता हूं ना। किसी के अंदर आप लिख सकते हैं, सिंस E1 जो होगा वो 0 होगा, और बिल्कुल आप ये बात यूज करिए, Q लेफ्ट Q राइट बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, राइट, है ना। लिखते हैं 1 के लेफ्ट में चार्ज, दिस इंप्लाइज कि Q लेफ्ट इक्वल्स टू Q राइट आएगा, और लेफ्ट में चार्ज है Q -x, राइट के चार्ज को एज इट इज लिखते जाइएगा। देखो ये और ये जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, फिर भी मैं लिख लेता हूं प्लस, ये और ये लिखिएगा तो भी 0 ही आएगा, हाँ जी, प्लस ये बचेगा आपका, ठीक है ना। y की वैल्यू लिख दो, x आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, आमने सामने हमेशा इक्वल अपोजिट रहेगा। 3q और y जो है वो हमारा है -2q + x,
हाँ जी, इधर उधर करिए, आपका काम हो जाएगा। हम x को इधर लेके जा रहे हैं, q और ये 5 -4q ये आ रहा है, हाँ, इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू आ गया है -2q। यस, x की वैल्यू जो आ रही है वो -2q। ना आप बकायदा चार्जेज लिख सकते हैं। x की वैल्यू -2q होने का मतलब ये है, x की वैल्यू -2q, तो ये -2q हो गया। हाँ, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3q, देख लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल ना, यहां पर -2q है तो यहां पर आपका +2q आएगा, और यहां पर हाँ प्लस है तो यहां पर -4q हो जाएगा। हाँ जी, टोटल मिला के उतना ही होगा ना। y तो यहां पर 4q आएगा, हाँ, और यहां पर टोटल 3q है, लिख लीजिएगा, तो यहां पर -q बच जाएगा। समझे? हाँ, ठीक है ना। आई होप सही है, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। q - x है, यहाँ पर ये तो 0 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये हमने लिखा। y की वैल्यू है, हाँ गड़बड़ हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। y की जो वैल्यू है वो -2q + x है। यस, हाँ जी, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका q, x की वैल्यू आ रहा है 0, सॉरी 0 0 0, हाँ जी, x की वैल्यू आ रहा है 0, मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। इसको करेक्ट करिए, इधर आपका आ रहा है q, यहाँ पर 0 तो ऑफकोर्स इक्वल 0, यहाँ पर टोटल चार्ज -2q, -2q तो यहाँ पर +q आएगा, सॉरी +2q, और यहाँ पर फिर कितना q। देखिए, मेरे को डाउट इसलिए भी हुआ ना, कैलकुलेशन में मैं फाइनल बता दे रहा हूँ कि क्या होता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक था यहाँ पे, राइट। देखिए क्या होता है, मैं आपको फाइनल बात बता रहा हूँ क्या, कि जितने भी प्लेट पे चार्जेस हैं, हम जान चुके हैं कि आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट, मतलब ये भी 0 ये भी 0, जितना आमने सामने है पूरा मिला के 0। तो पता है आपका एक्सट्रीम लेफ्ट जो Q नेट है ना, आप लिख लो उसको Q1 + Q2 + Q3, जितने भी प्लेट हैं, समझ रहे हैं, नेट चार्ज ऑन प्लेट ना। पता है एकदम से आधा चार्ज जो आएगा वो एक्सट्रीम लेफ्ट आएगा, Q नेट बाई 2। अब देख लीजिए, Q 2Q और ये टोटल कितना था, ये Q -2Q और +3Q, तो ये हो गया 2Q। तो हाफ एक्सट्रीम लेफ्ट और हाफ जो आएगा वो एक्सट्रीम राइट आ जाएगा, एक्सट्रीम राइट, ये भी आधा होता है। और इस तरीके से टोटल चार्ज हमारा कितना था 2Q, Q इधर और Q इधर होना चाहिए था, समझे। Q लेफ्ट कौन सा, एकदम एक्सट्रीम में, Q राइट भी उतना ही, मतलब नेट जो चार्जेस है ना वो आधा एक्सट्रीम लेफ्ट और आधा एक्सट्रीम राइट, कितने भी प्लेट होंगे और ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट ना। मेरा बताने का जो पर्पस है या जो क्या बोलोगे पॉइंट है ना, वो ये है कि आप इसके कंसेप्ट को समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 करिए, समझ रहे हैं, और ये बात आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक ना।
दूसरा कंसेप्ट इसमें यह भी आता है कि जो प्लेटें कनेक्टेड हो जाएं या जो भी कंडक्टिंग सरफेस कनेक्टेड हैं उन सभी का आपका पोटेंशियल क्या आ जाएगा, सेम आ जाता है। समझ रहे हैं? ठीक है, और इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल हम लोग लिखते हैं और देखते हैं कैसा रहता है ना।